हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SIBT सीडैक घुमारनी। आज हम करेंगे हमारा डाटा टैब में डाटा टूल, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। तो जब मैंने टेक्स्ट टू कॉलम इसका यूज करवाना है ऑप्शन का, तब मैंने क्या करा, एक टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया SIBT घुमारनी करके, उसको मैं सेलेक्ट करवाया और यहाँ से टेक्स्ट टू कॉलम पर गई मैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चूज द फाइल टाइप द बेस्ट डिस्क्राइब योर डाटा। तो मैं यहाँ पर फिक्स्ड विड्थ करवा दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट पर जाऊंगी और यहाँ से देखो ये डाटा प्रीव्यू बता रहा है किस तरह से आपका डाटा आपको शो करवाएगा। तो नेक्स्ट, इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जाऊंगी और इसके बाद नॉर्मली इसको फिनिश करवा दूंगी। तो जो मेरा डाटा था वो दो अलग अलग कॉलम में मुझे इस तरह से शो करवा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट, जैसे मेरे पास ये डाटा है, इसको मैंने सेलेक्ट करवाया। अब मैं रिमूव डुप्लीकेट पर जाऊंगी तो ये जो डुप्लीकेट वैल्यू जिसमें होंगी उसको रिमूव करवा देगा। तो मैंने यहाँ से इसको ओके करवा दिया। तो इसमें हो रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। तो मैं यहाँ पे ओके पर चली जाऊंगी। अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कोई होगी तो वो मुझे यहाँ से उस चीज को रिमूव करवा देगा। नेक्स्ट इसमें हमारा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन, जैसे मेरे पास ये टेबल एक बना हुआ है जिसको मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसमें जैसे क्या है कि मैंने क्या करना है, ये जो सेल डेट ऑफ बर्थ की जो सेल्स है उनको मैं सेलेक्ट करवा लेना और डाटा वैलिडेशन पर जाकर डाटा वैलिडेशन यहाँ से करवाना। और जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अलाउ ये डेट्स है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारी होती है वो डेट्स में होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगी तो मैं डेट को सेलेक्ट करवाऊंगी। बिटवीन, या आपने किसके बीच करवानी है, किसके बराबर करवानी है, किसके बड़ी छोटी करवानी है, ग्रेटर देन लेस देन, तो इस तरह से मैं सेलेक्ट करवा लूंगी बिटवीन वाला। और यहाँ पर मैं डेट दे दूंगी कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे दे दी 01/01/1990 दे दी मैंने जैसे यहाँ से। और एंड डेट मतलब जहां तक मुझे चाहिए डेट 01/01/2005। तो इस तरह से दे दूंगी मैं, ओके करवा दूंगी। अब मैं जैसे यहाँ पर कोई भी डेट लिखूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी 01/01/1995। तो इस तरह से मुझे ये शो करवा रही है यहाँ पर कि डेट आपकी वैलिड है। अगर जैसे मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पर लिख दूंगी मैं 01/02 और 2006 लिख दूंगी मैं। जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मुझे कुछ इस तरह से वो वार्निंग दे देगा कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द शेल। तो इस तरह से वो मुझे उस डाटा के लिए इनवैलिड बता रहा है और जो मेरा पहले वो जो एंटर करवाया मैंने उसके लिए वैलिड बता रहा है। अगर मैं जैसे इसमें लिखूंगी 1 जुलाई कॉमा करके 2004 लिखा मैंने जैसे, तो इसके लिए मुझे भी ये इनवैलिड बताएगा, द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड। तो इस तरह से जो हमारी डाटा वैलिडेशन होती है वो हो जाती है।